नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज आपका 8th ऑफ अप्रैल। सो इम्पोर्टेंट न्यूज़ को जो है वो हम चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप प्रचार बनाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और चलिए मूव करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे। तो सबसे पहला चीज़ हम यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, इट्स एपल टाइम फॉर आवास योजना। आवास योजना जिससे आपको पता है कि प्राइमरी गवर्नमेंट जो है, आप जो लो इनकम ग्रुप है या जो अपना घर बना नहीं सकते हैं या आपका फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, तो उनको गवर्नमेंट जो है पट्टा के माध्यम से आपका ज़मीन भी देता है। उसी के साथ साथ जो है पैसा देते हैं, 1 लाख एक लिमिट होता है जो पैसा होता है वो उनको दिया जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से। बेनिफिशियरी या डीबीटी के माध्यम से आपका पैसा आता है, वो फिर वो लोकल इकोनॉमी में अपना जो घर वो बना लेते हैं। और मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि गरीबों को जो है घर मिलना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान जो मेन रिक्वायरमेंट होता है। रोटी तो अभी राशन के माध्यम से मिल रहा है, कपड़ा तो अपना खुद का अरेंज कर लेते हैं। मकान जो है वो आपका गवर्नमेंट जो है वो स्पॉन्सर करके दे रही है। तो इस जगह पे हमें क्या देखने को मिला था, एप्पल इकोसिस्टम उसने ऑलरेडी बताया गया था कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स है, एप्पल डायरेक्टली तो इंडिया में कोई जॉब नहीं बना रहा है, बट यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे आपका विंस्टन हो गया, पेगाट्रॉन हो गया, फॉक्सकॉन हो गया। फॉक्सकॉन आपका चाइनीज़ कंपनी है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो तमिलनाडु इस एरिया में जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पे जो चाइना से जो मैन्युफैक्चरिंग होता था वो अभी आपका इंडिया में बहुत हद तक जो है एप्पल का जो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, एप्पल आईफोन हो गया, फिर आपका आईपैड हो गया, या एप्पल का जो घड़ी होता है, वो सारे जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया से हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से। एंड डेफिनेटली इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू दी 4x। बट यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ब्लू कलर जो एम्प्लॉइज़ है, नियर अबाउट 1.5 लाख ब्लू कलर जॉब जो है यहाँ पे उसने क्रिएट किए हैं। और ये सिमिलर मॉडल उन्होंने चाइना और वियतनाम में आपका इस्तेमाल किया था। उसके माध्यम से एडवांटेज ये होता है कि आपको ध्यान में रखना होगा कि एडवांटेज ये होता है कि जब भी एज एन एम्प्लॉय आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपको चाहिए चीप लेबर। ये सारे जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, ये हाई क्लास या क्रिएटिव मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत नहीं, मतलब हाईटेक डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग है, बट यहाँ पे आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। असेंबली लाइन मैन्युफैक्चरिंग होता है, यानी जो सेमीकंडक्टर है, शेल है, ये सब कुछ प्री मेड आता है, फिर यहाँ पे प्री फैब होके आता है और यहाँ पे उसका असेंबली होता है। असेंबली होके जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको असेंबली करके फिर आपका जो है शिप करके वो सेल कर देता है, या आपका जो कंपनी है उसको फॉरवर्ड कर देता है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो ज़्यादातर जो हमारा इंडस्ट्री है वो आपका मेजॉरिटी ऑफ द प्रोसेस, कोई भी इंडस्ट्री आप देखो, स्टील इंडस्ट्री हो गया, आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, फूड इंडस्ट्री हो गया, आप अगर वुड इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री, प्लाईवुड इंडस्ट्री भी अगर आप देख लोगे, वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द ऑपरेशन जो लार्ज स्केल ऑपरेशन होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द ऑपरेशन, इवन जो चिप्स का जो फैक्ट्री है, आपका कोका कोला का जो फैक्ट्री है, पहले क्या होता था, अभी अगर आप स्मॉल स्केल में अगर शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप दिन में 10 किलो 20 किलो अगर प्रोड्यूस करना चाहते हैं चिप्स, तो आप मैनुअली कर सकते हैं, 4 बंदे मैनुअली कर सकते हैं। अगर कोई ठेला चलाता है तो वहाँ पे लोग जो है मैनुअली काम करते हैं, मैनुअल लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और जब भी आप वहाँ पे 1 टन 2 टन 10 टन का अगर डेली का मैन्युफैक्चरिंग करने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए ज़्यादातर अगर आप देखोगे, कोई भी इंडस्ट्री आज के ज़माने में, कोई भी इंडस्ट्री अगर आप देखते हैं, इवन अगर हम मीडिया में भी अगर देखें, मीडिया अगर यानी कंटेंट तैयार करना या वीडियो कंटेंट तैयार करना, वहाँ पे भी बहुत हद तक ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेट हो चुकी हैं। कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेट नहीं की जा सकती हैं, बट वो स्केलेबल होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप मूवीज़ होता है, एक्टिंग होता है, या जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ पे कंटेंट जो है वो कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, बट उसको आप अगर स्प्रेड आउट करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो वो ऑनलाइन के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम वेब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से बहुत ही आसानी से ग्लोबली आप उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एडवांटेज, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो इसलिए नवल रविकांत का अगर आप फॉलो करते हैं, डेफिनेटली आई सजेस्ट यू फॉलो हिज ट्विटर प्रोफाइल। वहाँ पे उन्होंने बताया था कि आपको जो है अगर रिच होना चाहते हैं, अगर आप वेल्दी होना चाहते हैं, सो यू हैव टू बेसिकली leverage certain technologies, leverage certain things. एक है कोड मीडिया। सो आई एम फोकसिंग मोर ऑन मीडिया, आई एम नॉट अ कोडर गाई, ऑल्दो मैंने कंप्यूटर में बहुत अच्छा मार्क्स लाया था क्लास 12 में, बट आई एम नॉट अ कोडर गाई, बट आई डू अंडरस्टैंड लिटिल बिट ऑफ कोडिंग एंड हाउ इंटरनेट एंड एवरीथिंग वर्क्स, बट आई एम नॉट अ कोडर, बट आई अंडरस्टैंड मीडिया, आई अंडरस्टैंड हाउ कंटेंट वर्क्स। एंड मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट नामा के माध्यम से भी आपको समझ में आ रहा है कि मेरा मेन काम होता है कि कंटेंट को मॉडिफाई करना, कंटेंट तैयार करना, कंटेंट को मास प्रोड्यूस करना। और मेन ऑब्जेक्टिव होता है किस तरीके से आसान शब्दों में आपको जो है फाइनेंस की चीज़ों को आपको समझाया जाए। सो बॉटम लाइन ये है, ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि एक तो है कि आपका सीएसआर एक्टिविटी होता है, हर एक कंपनी जो होता है, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी हो गया, उसको सीएसआर एक्टिविटी करनी पड़ती है। सीएसआर एक्टिविटी का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट यू हैव टू स्पेंड ऑन सोशल वेलफेयर स्कीम्स। और ज़्यादातर जो कंपनीज हैं, यहाँ पे भी आपका ब्लैक में थोड़ा सा काम होता है। यहाँ पे सीएसआर कंपनीज़ हैं जो उनका एक्टिवेशन करते हैं, और यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग दैट ये कम्प्लीटली जो है आपका सीएसआर में आएगा, बट सर्टेन अमाउंट ऑफ इट विल कम इनटू सीएसआर एज वेल। सो इसमें फ़ायदा ये होगा कि एक तो है कि आप जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उसको आप आवास योजना के माध्यम से अगर आप रखते हैं, तो फिर वो आपके आसपास में रहेगा।
अगर आप अपने एम्प्लॉय को रोटी कपड़ा मकान प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर वो उसको उससे आप ज़्यादा जो है एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, ज़्यादा एफिशिएंसी जो है आप एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। मैं बोलने ये ओवरऑल आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर आप एम्प्लॉयर हैं, आपको एक्सप्लॉइट करना ही पड़ेगा। एक्सप्लॉइट एज इन, मैं आपको अब्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ डू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अब्यूज़, आई एम टॉकिंग एक्सप्लॉइट। आप अपने नॉलेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, अपने लेबर को एक्सप्लॉइट करते हैं, उसी तरीके से एज एन एम्प्लॉय आप कैपिटल को एक्सप्लॉइट करते हैं, आप मार्केट को एक्सप्लॉइट करते हैं, आप अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं ताकि आप जो है वहाँ से प्रॉफिट कमा सकें। सो ये सारा कंपनीज जो है वो वही करते हैं। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप एम्प्लॉय को रिटेंशन कर पाओगे। ब्लू कॉलर जॉब जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका एट्रिशन होता है, लोग जो है ज़्यादा काम नहीं करना चाहते हैं। वहाँ पे अगर रोटी कपड़ा मकान देते हैं तो फिर वहाँ पे एम्प्लॉय का जो है आपका एक पुश रहता है कि भाई मेरे को रोटी कपड़ा मकान दे रहा है तो मेरा मालिक बहुत अच्छा है, तो फिर उसके लिए मुझे ज़्यादा काम करना चाहिए और मैं वहाँ पे आपका जो है ज़्यादा दिन तक काम करूँगा। और क्योंकि ज़्यादातर माइग्रेंट लेबर होते हैं और रोटी कपड़ा मकान इज़ अ वेरी बिग फैक्टर, स्पेशली मकान इज़ अ वेरी बिग फैक्टर। तो उस जगह पे अगर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट नहीं, जो कंपनी है वो अगर प्रोवाइड करती है, सो डेफिनेटली इट हेल्प्स देम इम्पोर्ट अ लॉट ऑफ चीप लेबर एंड गेट द वर्क डन। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? चलिए, बहुत बढ़िया। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इंडिया में पी और वीसी का जो है वेव चल रहा है। पी और वीसी, जैसे मैंने बताया कि प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल आपका प्राइमरली आपके स्टार्टअप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, वो स्केल करना चाहते हैं। प्राइवेट इक्विटी टिपिकली आपके मच्योर कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनका मार्केट जो है मच्योर है, जो आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट ऑलरेडी उसने पा चुका है और वो बेसिकली आईपीओ की तरफ जाना चाहते हैं। सो मिड साइज कंज्यूमर ब्रांड्स इन वेरियस सेक्टर्स लाइक पैकेज्ड फूड्स, लिकर, पर्सनल केयर आर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम लार्जर प्राइवेट इक्विटी एंड वीसी फर्म्स। सो अभी जो है पैसा इंडिया में डेफिनेटली आएगा, बिकॉज इंडिया में अगर ये सारे सेगमेंट में अगर देखते हैं, एफएमसीजी हो गया, लिकर हो गया, अल्कोहल हो गया, पर्सनल केयर हो गया, मतलब ऐसी चीज़ें जो एंटरटेनमेंट में टिपिकली यूज़ होता है या आपका लाइफ आप बोल सकते हो, बेसिक नेसेसिटी तो है ही है, पर लाइफ में जो रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे आपको बहुत तगड़े लेवल पे आप देखोगे छोटे छोटे ब्रांड जो है अभी ऊपर उठ के आ रहे हैं। डेफिनेटली दे नीड मनी टू स्केल अप, सो वो उनको पैसा कहाँ से मिलेगा? सो दे विल बी गेटिंग दैट मनी फ्रॉम पीई एंड वीसी एंड बिफोर दे मूव ऑन टू आईपीओ। सो दीज कंपनी विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द स्टार्टअप्स में। जैसे आपने देखा कि बहुत ज़्यादा पैसा जो है अभी आ रहा है, ऑल्दो बिग बिग कंपनीज जैसे बाइजूस दे आर फॉलिंग एंड जैसे वही होता है मार्केट में, हमेशा वही होता है। एडटेक था, एडटेक के बाद अभी फिनटेक था, फिनटेक के बाद अभी क्या हो रहा है? अभी आ रहा है मेडटेक, आ रहा है वेलटेक, आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं। अगेन वही चीज़ जैसे हमने स्टार्टअप के बारे में बात किया, स्टार्टअप सिंक एंड स्विम विद न्यू इन्वेस्टर्स, सो अ लॉट ऑफ मनी विल बी फ्लोइंग इनटू दिस। बट हमें ये देखना है कि कौन कौन से सेक्टर में जो है वो पैसा आने वाला है। ज़्यादातर जो आएगा वो है फार्मा, हेल्थ केयर और आपका वेल्थ टेक में आने वाला है, बिकॉज रिच पीपल हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड ज़्यादातर जो कंपनीज है दे आर लुकिंग टू केटर टू दीज काइंड ऑफ पीपल और दिस सेक्शन ऑफ इकोनॉमी, बिकॉज हमारे देश में वॉल्यूम है, वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, बट लोगों के पास पैसा नहीं है। लोगों के पास पैसा नहीं है तो फिर पैसा आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। हाउ डू यू प्रोवाइड देम? आइदर यू प्रोवाइड देम एम्प्लॉयमेंट, जो बहुत मुश्किल है, आइदर यू प्रोवाइड देम विद डेट विच इज़ रिलेटिवली ईजियर, या आप उनको जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो जुआ है, ये सारी चीज़ों में अगर आप लेके आते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट का भी फ़ायदा होता है, कंपनीज़ का भी फ़ायदा होता है और डेफिनेटली इसमें जो पूरा जो मार्केट है उसको पकड़ने के लिए दीज कंपनीज आर गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू स्केल अप दिस बिजनेस एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन मार्केटिंग। सो लॉट ऑफ स्टफ इज़ गोइंग ऑन एंड इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंडिया इंक हैवी वेट्स लुक टू बिल्ड एआई, सो ये तो आस्ते आस्ते होना ही है। एआई विल बी टेकिंग, जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ द वर्क विल बी ऑटोमेटेड, मोस्ट ऑफ द वर्क विल बी ऑपरेटेड। उसको सुपरवाइजर लोग मॉनिटर करेंगे, जो उसको तैयार करेंगे, जो उस पूरे असेंबली लाइन को तैयार करेंगे, प्रोसेस को तैयार करेंगे, दे विल बी द रिचेस्ट पीपल इन दैट कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर्स। और जो इसको ऑपरेट करेंगे या इसमें जो है डेटा फीड करेंगे, जस्ट बोल सकते हो असेंबली लाइन का जो काम करेंगे, जो फिटिंग का काम करते हैं या बेसिकली डेटा फीड करने का काम करते हैं, ब्लू कॉलर जॉब है, तो वहाँ पे जो है दे विल बी पेड द बेयर मिनिमम अमाउंट। So let's move to the next news. Import falls as PLI boost local production of electronic parts. Definitely जैसे मेनली जो आपका चाहिए होता है चार्जर अडाप्टर्स, प्लास्टिक पार्ट्स, फिर आपका लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग ऐसा नहीं होगा, बट यहाँ पे लैपटॉप का जो पार्ट्स है या इलेक्ट्रॉनिक्स के जो पार्ट्स है वो बहुत अच्छा जो है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, विच इज़ अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग स्टफ विच इज़ गोइंग ऑन देयर। चलिए मूव करते हैं। ये सारा न्यूज़ जो आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाता है, सब कुछ आपको वेबसाइट में मिल जाता है और इसका फ़ायदा डेफिनेटली आप उठा सकते हैं। हमारे वेबसाइट में जाके रजिस्टर कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको मंथली मेंबरशिप ले सकते हैं 10 रुपये पर डे, और ईयरली मेंबरशिप ले सकते हैं 5 रुपीज़ पर डे, और उसके माध्यम से आप सारा जो आर्टिकल सब कुछ एक्सेस कर पाएंगे, हमारे मेंबर ग्रुप का फ़ायदा उठा पाएंगे और उसी के साथ साथ कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आप हमें से पूछ सकते हैं। जियो सिनेमा वो स्मॉल एडवर्टाइजेस फॉर IPL
सो मार्केट में अभी ये हो गया कि भाई जिसके पास आई बॉल्स है ना वो भाई डोमिनेट करेगा। स्टार का मैंने हालत देखा, एक्चुअली बहुत खस्ता हालत है। स्टार हॉटस्टार का बहुत खस्ता हालत है। अभी यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है आपका जियो सिनेमा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिखा रहा है, बट फ्री ऑफ कॉस्ट दिखा रहा है बट कहीं ना कहीं से तो पैसा उठा रहा है ना। सो ये स्मॉल एडवर्टाइजर्स को लेके आ रहा है भाई कि भाई आप एडवर्टाइजमेंट कीजिए। और यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो जेंडर स्पेसिफिक, लोकेशन स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं, तो उसमें जो they are able to give better rates to advertisers, and also advertisers are able to reach वेरी स्पेसिफिक नीश ऑडियंस जो उनको चाहिए। और आपको हमेशा समझ यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि आईपीएल या जो भी ऐसे गेम्स होते हैं वो ज़्यादातर कौन देखते हैं, जो लो इनकम ग्रुप होते हैं, मिड इनकम ग्रुप होते हैं, जिनके पास टू बी ऑनेस्ट, मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, जिनके पास अपने जो जॉब के अलावा उतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट है इन कुछ सीखना है, कुछ समझना है, अपने करियर को आगे लेके जाना है। पीपल आर लाइक ऑल सेट, मेरे को ये जॉब कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, शाम को घर जाना है, टीवी देखना है और सो जाना है, बस वो उसमें अगर वो खुश हैं तो ज़्यादातर लोग जो है उसी लाइफस्टाइल में बहुत खुश होते हैं। वहाँ पे जो है जियो सिनेमा इज ट्राइंग टू मतलब बेसिकली लेवरेज करना चाहते हैं, वहाँ से जो है वो पैसा कमाना चाहते हैं। लेट्स मूव ऑन। स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स, बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर, डेफिनेटली बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर तो होगा ही, क्योंकि मल्टी कैप मल्टी बैगर निकले हैं। स्मॉल कैप मिड कैप से तो मल्टी बैगर निकल रहा है, तो दैट इज समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग। बट अगेन आई एम वेरी स्केप्टिकल राइट नाउ, आई एम नॉट एंटरिंग इन द मार्केट। मेरे दोस्त के साथ बात हो रहा था, तो हम ऐसी बात कर रहे थे कि यूएस का मार्केट कैसा है, तो यूएस में रहता है तो कैसा मार्केट चल रहा है। मैंने बताया कि भाई अभी तो मैं मार्केट से बहुत दूर हूँ, मैं मार्केट से बहुत दूर हूँ, अभी स्विंग ट्रेड भी नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म भी कुछ नहीं कर रहा हूँ। हम जस्ट वेटिंग, कुछ अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है तो मैं पकड़ता हूँ उसको, वहाँ से थोड़ा बहुत पैसा लेके 2% 3% लेके निकल जाता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। बट राइट नाउ द वे दैट मार्केट इज़ बिहेविंग, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ वर्किंग। सो जब मेरे को समझ नहीं आ रहा है, सो आई विल सेट, थोड़ा सा मैं फैन सिटिंग करूँगा, देखूंगा कि क्या हो रहा है। जब मुझे समझ में आएगा तब मैं मार्केट में उतरूँगा। और ये पॉलिसी जो है ये मैं यूज़ करता हूँ ज़बरदस्ती। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती मेरे को ट्रेड लेना है, मेरे को इन्वेस्ट करना है, पैसा कमाना है, ऐसा वो मेरे को भुखमड़ी नहीं है कि जाना ही है। तो उसमें क्या होता है, लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। यू कैन नॉट बी डेस्परेट। कोई भी मार्केट में या कभी भी लाइफ में कोई भी चीज़ अगर अचीव करना चाहते हैं, यू कान बी डेस्परेट, यू हैव टू बी मोटिवेटेड, डेफिनेटली यू नीड टू हैव अ पर्पस, यू हैव टू, आपको लगे रहना पड़ेगा। बट अगर आप डेस्परेट हो गए तो आप गलती करोगे। मतलब डेस्परेट का मतलब क्या, आपको चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं है मुझे चाहिए बट मैं उसको आस्ते आस्ते, मतलब मुझे मिलेगा तो मिलेगा, अच्छी बात है, बट आई कीप गोइंग दैट। वही होता है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। बट डिस्प्रेशन में क्या होता है कि आप कर्म तो कर ही रहे हैं बट फल की चिंता बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो जब फल की चिंता ज़्यादा करते हैं तो कर्म जब कर रहे हैं, जो जिस माध्यम से या जिस पद्धति से आप काम करना चाहते हैं वो सही या गलत हो रहा है कि नहीं आपको पता नहीं चलता है, तो फिर उसमें आप गलती ज़्यादा करते हैं, उसमें भूल त्रुटि ज़्यादा होती है। फिर उसमें जब गलती ज़्यादा होती है तो फिर आपके लॉस होने के चांसेस और डिसअपॉइंटमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। और थोड़ा सा मैं केयरफुल होकर गेम खेल रहा हूँ। आप अग्री करते हैं नहीं करते मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बट स्टिल दीज आर दी सर्टन थिंग्स विच आई एम फॉलोइंग राइट नाउ। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, एवरी सेगमेंट, इवन गोल्ड जो है ऑल टाइम हाई चल रहा है, स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है। इट डजंट रियली मेक सेंस टू मी। विस्तारा ने अपना 10% फ्लाइट जो है वो कैंसिल कर दिया। यहाँ पे जो है आपका बेसिकली बातचीत चल रहा है, यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है। आपके जो पायलट है, पायलट के साथ कंपनी का दिक्कत हो रहा है, और डीजीसीए भी इसके पीछे आ जाएगा, डीजीसीए भी बम्बू करेगा। एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। इंडस्ट्री में यही चीज़ होता है कि जहाँ पे आप ह्यूमन एलिमेंट होता है कोई भी बिजनेस में, आप कोई भी बिजनेस में, जो बिज़नेस ओनर होता है वो हमेशा चाहता है कि मेरे बिज़नेस में जितना हम जो है ह्यूमन एलिमेंट रिड्यूस कर पाएंगे, द बेस्ट, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन दैट यू हैव। ज़्यादातर जो सक्सेसफुल बिजनेस आप देखोगे, गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, यूट्यूब हो गया, आपका लोकल जो दुकान होता है, लोकल दुकान एज इन फॉर एग्जांपल अगर आप घर बना रहे हैं, सरिया खरीदना है, ठीक है, या सीमेंट खरीदना है, आप दुकान में जाते हैं, दुकान में बोरा लेके, बोरा का ऑर्डर देके घर में मंगा लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करें, आप तो ये नहीं देख रहे हैं ना कि भाई सीमेंट कब बनेगा, कितने दिन, कौन से दिन का मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें कौन सा जिप्सम जा रहा है, कौन सा फ्लाई जा रहा है, वो सब तो आप नहीं देखते हैं। आप देखते हैं भाई फाइनल प्रोडक्ट आपके पास है, आप जो है अपने घर में वो लेके आ गए, अपना घर बना रहे हैं। सो बॉटम लाइन ये है कि कुछ कुछ जगह पे ह्यूमन इंटरेक्शन इज मैंडेटरी, बिकॉज यू आर सेलिंग टू पीपल, राइट। टू सेल टू पीपल यू नीड पीपल टू सेल टू पीपल, सिंपल एज दैट, यही कॉन्सेप्ट होता है। इसलिए आप जो ये जो टेक्स्ट है ये आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा, बट ये वीडियो आप क्यों सुन रहे हो या क्यों देख रहे हो, क्योंकि आपको सुनने में मज़ा आता है। तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन हो रहा है। सो ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन जो है उसको आपको स्केल करना है और अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना है। ये फंडा मैं इस्तेमाल करता हूँ, एंड दिस हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ, आई वुड रादर से अ लॉट ऑफ वेल्थ। इफ़ यू आर एबल टू ऑटोमेट अ लॉट ऑफ प्रोसेस इन योर बिजनेस, इन योर लाइफ, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर आप अपने बिजनेस में ज़्यादा चीज़ों को ऑटोमेट कर पाते हैं, और वहाँ पे अगर आप ह्यूमन एलिमेंट को अगर स्केल कर पाते हैं, ह्यूमन एलिमेंट को स्केल कर पाते हैं और चीज़ों को ऑटोमेट कर पाते हैं, तो आप अपने बिजनेस को बहुत ही लो कैपिटल एसेट लाइट मॉडल में अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे। दिस इज़ द पॉलिसी मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आर गोइंग टू ऑप्ट। मोस्ट ऑफ द, यहाँ पे एआई जो है बहुत तगड़े लेवल पे मदद करेगा। चलिए मूव करते हैं।
FMCG कंपनीज बेट ऑन इम्प्रूविंग मैक्रोस रेन टू लिफ्ट डिमांड। बारिश होगा तो फिर FMCG तो वो चलता ही रहेगा, FMCG का चलता रहेगा। इंडियन फूड मार्केट कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी हायर, तो वही लोकल आपको जो है मैरियट होटल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पैसा है, आपको पता ही है। को लिविंग ये सब चलता रहेगा। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो चलिए मूव करते हैं। मारुति जो है वो 3 लाख यूनिट जो है वो एक्सपोर्ट करना चाहता है। डेफिनेटली इट इज़ इट इज़ अचीवेबल। गुजरात में जो प्लांट उन्होंने अभी वो किया है, कमीशन किया है, तो गुजरात में और एक रीज़न है कि पास में पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट है, वहाँ से आप इजीली उसको शिप कर पाओगे, लॉजिस्टिक्स का जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है। वोल्टास का ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। वोल्टास का जो सेल्स है वो 2 मिलियन यूनिट यानी 20 लाख उन्होंने अपना एसी बेचा हुआ है। सो एसी मार्केट इज़ गोइंग टू बूम ब्रो। मतलब ब्लू स्टार, वोल्टास, हिटाची, मित्सुबिशी, डाइको, डाई डाई डाइचिन क्या है ना, डाइचिन, डाइकिन डाइकिन सो डाइचिन क्या बोलो, डाइकिन। सो है, ये मार्केट बहुत अच्छा बूम करेगा। बट इसी के साथ साथ जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ है यानी गैस इंडस्ट्रीज़, राइट, रेफ्रिजरेट मतलब एसी में जो गैस लगता है, फिर आपका कॉपर इंडस्ट्रीज़, फिर उसके बाद आपका जो ट्यूबिंग यानी फोम इंडस्ट्री, फिर इसका जो सर्विस का था सर्विस इंडस्ट्री, दे आर गोइंग टू ग्रो लॉट। और यहाँ पे जो सेल होता है, सेलिंग पॉइंट होता है, जैसे क्रोमा हो गया, फिर आपका वोल्टास तो टाटा का ब्रांड है, तो क्रोमा हो गया, फिर आपका रिलायंस का जो अलग अलग स्टोर होते हैं, जो चेन स्टोर होते हैं, दे आर गोइंग टू सेल अ लॉट ऑफ एसी, लॉट ऑफ एसी ब्रो। मैक्रोडेट कट डेट्स बाय 55, मैक्रो लोधा ग्रुप ने 55% कट किया, विच इज़ अ वेरी बिग डील, वेरी वेरी बिग डील। और कुछ ही दिन बाद देखोगे वो जो है बॉन्ड के माध्यम से पैसा उठा रहे हैं, बिकॉज इक्विटी के माध्यम से तो पैसा नहीं उठाना चाहते हैं, बॉन्ड के माध्यम से उठाना चाहते हैं। एसी स्टॉक्स में तो है ऑलरेडी, मतलब अभी क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ में आ चुका है ना एसी स्टॉक्स ये है, सो फॉर मी इट्स टाइम टू एग्जिट। जब भी वो न्यूज़ में आता है ना, दैट मीन्स वो बासी न्यूज़ है, तो उसमें एक्शन हो चुका है, तो उसमें जाके अभी कोई फ़ायदा नहीं है। मे बी थोड़ा सा डेरिवेटिव आप 1-2%, 3% निकाल सकते हैं, बट द डैमेज नहीं बोलेगा, द बेनिफिट और द प्रॉफिट इज़ ऑलरेडी मेड। फिनिक्स एआरसी ने आपका 2 स्ट्रेस लोन्स खरीदा है IIFL से। ओके, मूव, लेट्स मूव। यूट्यूबर वाइफ फेस सेबी बैन, अनलॉफुल इंगेज टू बी डिसऑर्ज्ड। ओए होए 12 करोड़, खतरनाक है यार। इंडिया में वही है ना, सेबी कभी भी किसी को जो है बम्बू दे सकती है, मेरे को भी बम्बू दे सकती है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि दिस इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। मैं आपको कोई भी सजेशन कुछ नहीं दे रहा हूँ, मैं जो खुद का स्टडी करता हूँ वही मैं शेयर कर रहा हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ, दिस इज़ माई थॉट प्रोसेस एंड एवरीथिंग, सो आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग टू एनी वन। एनीवे, बॉटम लाइन ये है कि ये चीज़ हो रहा है, एंड अगर आप ये सब काम करना चाहते हैं, सो इट्स बेटर टू मूव टू सम अदर कंट्री, कनाडा, UAE, दुबई, वहाँ का सिटीजनशिप ले लो, फिर वहाँ से इंडिया में ऐड चलाओ, और पैसा कमाओ। सो लेट्स मूव। गो फर्स्ट का जो है लिक्विडेशन शुरू हो गया है। क्वाइट सैड, क्वाइट सैड, क्वाइट सैड। अभी ऑक्शन होने वाला है, सब ऑक्शन होंगे और सब रियल एस्टेट वाले इसको खरीदने में शुरू हो जाएंगे। FPI ने आपका 325 करोड़ का इक्विटी सेल किया सोफा इन अप्रैल, सो क्वाइट लो मैन। अभी 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 तो तगड़े लेवल पे बाई करेंगे, सेल तो करेंगे कुछ दिन बाद, वेट करो, अभी सब बाई होगा, मार्केट जो है रहेगा। इंडिया का कोल इंपोर्ट 13% आपका बढ़ा है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड न्यूज़, बिकॉज वी आर मोर डिपेंडेंट ऑन कोल इंपोर्ट, क्रूड इंपोर्ट। फिर उसमें आपका जो करेंसी है वो कम, उसका वीक होता है, CAD आपका जो है वो बढ़ जाता है। और ज़्यादातर जो कोल है आपका रशिया और ऑस्ट्रेलिया से आता है। रशिया में तो फिर भी आप रूपी रूबल में काम कर सकते हो, बट ऑस्ट्रेलिया से तो आपको डॉलर में ही डील करना पड़ेगा। NTPC टारगेट्स 40 मिलियन टन coal production, very very ambitious, but let's see। क्रूड का हालत एक्चुअली बहुत ख़राब है। क्रूड विल बी नियरिंग 95, 96 या 100 भी टच कर सकता है, विच विल बी वेरी बैड फॉर इंडिया, विच विल बी वेरी वेरी बैड फॉर इंडिया। विप्रो का हालत भी थोड़ा सा खस्ता है, क्योंकि CEO ने आपका रिज़ाइन कर दिया, और CEO रिज़ाइन करना मतलब बहुत बड़ी बात है। मतलब ये होता है कि आपका राजा आपको बोल रहा है कि भाई मैं अपना जो है साम्राज्य नहीं चलाने वाला, मैं जाता हूँ टाटा। सो इट्स वेरी 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 बैड एक्चुअली। अगर वो रिटायर कर जाता है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, बट अगर कोई रिज़ाइन करता है, सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी बैड। एंड विप्रो इज़ अ कंपनी वेयर आई थिंक मेरे पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए मैंने इन्वेस्ट किया हुआ था, याद नहीं है किया है कि नहीं, सो आई फॉरगॉट। सो विप्रो इज़ गुड फॉर लॉन्ग टर्म, बट वही है कि हमेशा वो थर्ड फोर्थ में ही रहेगा। फर्स्ट विल बी विप्रो, TCS, सॉरी इन्फोसिस, TCS, वो हमेशा फर्स्ट सेकंड में चलता रहेगा। क्वाइट सैड दो,
दैट्स वाई आप देखोगे विप्रो इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, दे आर मूविंग देयर. So not a very good thing, not at all a very good thing. सो ये तो चलने वाले इलीगल बेटिंग ऐप्स तो चलेंगे. अगर लीगल तरीके से अगर काम नहीं करने दोगे तो लोग तो है वो तो हमेशा रिक्वायरमेंट मतलब पारी मैच बेट वे 1x बेट तो पूरा मतलब भर भर के लीगल तरीके से एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं. कुछ नहीं कर सकते आप. सो नाइस. एनीवे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे मैंने कवर कर दिया. और आज थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी भाग रहा था. आई होप आपको दिक्कत नहीं हो रही है. सो एनीवे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. हमारे वेबसाइट में जाइए रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए और सारा जो है न्यूज़ आपको मिल जाएगा. और रजिस्टर कीजिए हमारे वेबसाइट में. मंथली मेंबरशिप या ईयरली मेंबरशिप आप ले सकते हैं तो उसमें आपका सारा बेनिफिट्स आपको मिल जाएगा. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद. और मिलते हैं आपके साथ कल. बाय.